जय शिव गुरु। प्रिय श्रोताओं, आप सुन रहे हैं वाल्मीकि रामायण और आज आप सुनेंगे वाल्मीकि रामायण का भाग 142 तथा उत्तरकांड का भाग 6। पिछले भाग में आपने सुना कि भगवान विष्णु ने सभी राक्षसों को मार भगाया और वे सभी राक्षस लंका छोड़कर पातालपुरी में पहुंच गए। अब इससे आगे की कथा भाग 142 में सुने। महर्षि अगस्त्य कहते हैं कि ये श्री राम, उनके कुछ समय के पश्चात राक्षस सुमाली तपाए हुए सोने के कुंडलों से अलंकृत हो अपनी सुंदरी कन्या को साथ ले रसातल से निकला और सारे मृतलोक में विचरने लगा। उस समय भूतल पर विचरते हुए उस राक्षस राज ने धनेश्वर कुबेर को देखा, जो पुष्पक विमान द्वारा अपने पिता पुलस्त्य विसर्वा का दर्शन करने के लिए जा रहे थे। उन्हें देखकर वह अत्यंत विस्मित हो मृतलोक से रसातल में प्रविष्ट हुआ। सुमाली बड़ा बुद्धिमान था। वह सोचने लगा, क्या करने से हम राक्षसों का भला होगा, कैसे हम लोग उन्नति कर सकेंगे। ऐसा विचार करके उस राक्षस ने अपनी पुत्री से, जिसका नाम केकसी था, कहा, बेटी, अब तुम्हारे विवाह के योग समय आ गया है, क्योंकि इस समय तुम्हारी युवावस्था बीत रही है। तुम कहीं इंकार न कर दो, इसी भय से श्रेष्ठ वर तुम्हारा वर्ण नहीं कर रहे हैं। बेटी, सम्मान की इच्छा रखने वाले सभी लोगों के लिए कन्या का पिता होना दुख का भी कारण होता है, क्योंकि यह पता नहीं चलता कि कौन और कैसा पुरुष कन्या का वर्ण करेगा। अतः बेटी, तुम प्रजापति के कुल में उत्पन्न श्रेष्ठ गुण संपन्न पुलस्त्य मुनिवर विसर्वा का आश्रम चलकर पति के रूप में वर्ण करो और उसकी सेवा में रहो। पुत्री, ऐसा करने से निसंदेह तुम्हारे पुत्र भी ऐसे ही होंगे जैसे धनेश्वर कुबेर हैं। पिता की यह बात सुनकर केकसी उस स्थान पर गई जहाँ मुनिवर विसर्वा तप कर रहे थे। वहाँ जाकर वह एक जगह खड़ी हो गई। श्री राम इसी बीच में पुलस्त्य ब्राह्मण विसर्वा सायंकाल का अग्निहोत्र करने लगे। पिता के प्रति गौरव बुद्धि होने के कारण केकसी ने उस भयंकर बेला का विचार नहीं किया और निकट जा उनके चरणों पर दृष्टि लगाए नीचा मुँह किए वह सामने खड़ी हो गई। वह बामनी अपने पैर के अंगूठे से बारंबार धरती पर रेखा खींचने लगी। तब उस महर्षि ने पूछा, भद्रे, तुम किसकी कन्या हो? कहाँ से यहाँ आई हो? मुझसे तुम्हारा क्या काम है अथवा किस उद्देश्य से यहाँ तुम्हारा आना हुआ है? शोभने ये सब बातें मुझे ठीक ठीक बताओ। विसर्वा के इस प्रकार पूछने पर उस कन्या ने हाथ जोड़कर कहा, मुने, आप अपने ही प्रभाव से मेरे मनोभाव को समझ सकते हैं, किंतु ब्रह्म ऋषि मेरे मुख से इतना अवश्य जान ले कि मैं अपने पिता की आज्ञा से आपकी सेवा में आई हूँ और मेरा नाम केकसी है। बाकी सब बातें आप अपने आप स्वतः पता लगा लें। यह सुन मुनि ने थोड़ी देर तक ध्यान लगाया और उसके बाद कहा, भद्रे, तुम्हारे मन का भाव मालूम हुआ। सुंदरी, तुम मुझसे पुत्र प्राप्त करना चाहती हो, परंतु इस दारुण बेला में मेरे पास आई हो, इसलिए यह भी सुन लो कि तुम कैसे पुत्रों को जन्म दोगी। सुश्रोणी, तुम्हारे पुत्र क्रूर स्वभाव वाले और शरीर से भी भयंकर होंगे तथा उनका क्रूर कर्मा राक्षसों के साथ ही प्रेम होगा। इस क्रूरतापूर्ण कर्म करने वाले राक्षसों को ही पैदा करोगी। मुनि का वचन सुन केकसी उनके चरणों पर गिर पड़ी और इस प्रकार बोली, भगवान, आप ब्रह्मवादी महात्मा हैं। मैं आपसे ऐसे दुराचारी पुत्रों को पाने की अभिलाषा नहीं रखती, अतः आप मुझ पर कृपा कीजिए। उस राक्षस कन्या के इस प्रकार कहने पर मुनिवर विसर्वा केकसी से इस प्रकार बोले, सुबाना ने तुम्हारा जो सबसे छोटा एवं अंतिम पुत्र होगा वह मेरे वंश के अनुरूप धर्मात्मा होगा, इसमें संशय नहीं है। श्री राम, मुनि का ऐसा कहने पर केकसी ने कुछ काल के अनंतर अत्यंत भयानक और क्रूर स्वभाव वाले एक राक्षस को जन्म दिया। उसके पैदा होते ही मुंह में अंगारों के कोर लिए गो गिदड़ियाँ और मांसभक्षी
गिद्ध आदि पक्षी दाईं और मंडलाकार घूमने लगे। इस समय ब्रह्मा जी के समान तेजस्वी पिता विसर्वा मुनि ने पुत्र का नामकरण किया। यह 10 गिरवाएँ लेकर उत्पन्न हुआ है, इसलिए 10 गिरवी नाम से प्रसिद्ध होगा। उसके बाद महाबली कुंभकर्ण का जन्म हुआ, जिसके शरीर से बड़ा शरीर इस जगत में दूसरे किसी का नहीं है। इसके बाद विकराल मुख वाली सुभ्रंका उत्पन्न हुई। उसके बाद धर्मात्मा विक्षण का जन्म हुआ, जो केकसी के अंतिम पुत्र थे। उस महान सत्यवादी पुत्र का जन्म होने पर आकाश से फूलों की वर्षा हुई। कुंभकर्ण और 10 गिरह वे दोनों महाबली राक्षस लोक में उद्वेग पैदा करने वाले थे। वे दोनों ही उस विशाल वन में पालित होने और बढ़ने लगे। वो कुंभकर्ण बड़ा ही उन्मत्त निकला। वह भोजन के लिए कभी तृप्ति नहीं होता था, अतः तीनों लोकों में घूम घूम कर धर्मात्मा महर्षियों को खाता फिरता था। विक्षण बचपन से ही धर्मात्मा थे। वे सदा धर्म में स्थित और रहते, स्वाध्याय करते और नियमित आहार करते हुए इंद्रियों को अपने काबू में रखते थे। कुछ काल बीतने पर धन के स्वामी वैष्णव पुष्पक विमान पर आरूढ़ अपने पिता का दर्शन करने के लिए वहाँ आए। वे अपने तेज से प्रकाशित हो रहे थे। उन्हें देख राक्षस कन्या केकसी अपने पुत्र 10 गिरवी के पास आई और इस प्रकार बोली, बेटा, अपने भाई वैष्णव की ओर तो देखो, वे कैसे तेजस्वी जान पड़ते हैं। भाई होने के नाते तुम भी इन्हीं के समान हो, परंतु अपनी अवस्था देखो कैसी है। अमित पराक्रमी 10 गिरवी, मेरे बेटे, तुम भी ऐसा कोई यत्न करो जिससे वैष्णव की ही भांति तेज और वैभव से संपन्न हो जाओ। माता की यह बात सुन प्रतापी 10 गिरवी को अनुपम अमर्ष हुआ। उसने तत्काल प्रतिज्ञा ली, माँ, तुम अपने हृदय की चिंता छोड़ो। मैं तुमसे सच्ची प्रतिज्ञापूर्वक कहता हूँ कि आपने अपने पराक्रम से भाई वैष्णव के समान या उससे भी बढ़कर हो जाऊँगा। उसके बाद उसी क्रोध के आवेश में भाइयों सहित 10 गिरवी ने दुष्कर कर्म की इच्छा कर मन में लेकर सोचा, मैं तपस्या से ही अपना मनोरथ पूर्ण करूँगा। ऐसा विचार कर उसने मन में तपस्या का ही निश्चय किया और अपनी अभिसिद्धि के लिए वह गोकर्ण के पवित्र आश्रम पर गया। भाइयों सहित उस भयंकर पराक्रमी राक्षस ने अनुपम तपस्या आरंभ की और तपस्या द्वारा उसने भगवान ब्रह्मा जी को संतुष्ट किया और उन्होंने प्रसन्न होकर उसे विजय दिलाने वाले वरदान दिए। इतनी कथा सुनकर श्री रामचंद्र जी ने अगस्त्य मुनि से पूछा, ब्राह्मण, उन तीनों महाबली भाइयों ने वन में किस प्रकार और कैसे तपस्या की? तब अगस्त्य जी ने अत्यंत प्रसन्नचित हो श्री राम से कहा, रघुनंदन, उन तीनों भाइयों ने वहाँ अलग अलग धर्म विधियों का अनुष्ठान किया। कुंभकर्ण अपनी इंद्रियों को संयम में रखकर प्रतिदिन धर्म के मार्ग में स्थित हो गर्मी के दिनों में अपने चारों ओर आग जला धूप में बैठकर पंचाग्नि का सेवन करने लगा। फिर वर्षा ऋतु में खुले मैदान में वीरासन से बैठकर मेघों के बरसाए हुए जल से भीगता रहा और जाड़े के दिनों में प्रतिदिन जल के भीतर रहने लगा। इस प्रकार सन्मार्ग में स्थित हो धर्म के लिए प्रयत्नशील हुए उस कुंभकर्ण के 10,000 वर्ष बीत गए। विक्षण तो सदा ही सही धर्मात्मा थे। वे नित्य धर्मपरायण रहकर युद्ध शुद्ध आचार विचार का पालन करते हुए 5,000 वर्षों तक एक पैर से खड़े रहे। तदंतर विभीषण ने अपनी दोनों बाएं और मस्तक ऊपर उठाकर स्वाध्याय परायण हो 5,000 वर्षों तक सूर्यदेव की आराधना की। 10 मुख रावण ने 10,000 वर्षों तक लगातार उपवास किया। प्रत्येक 1000 वर्ष के पूर्ण होने पर वह अपना एक मस्तक काटकर आग में होम कर देता था। इस तरह एक एक करके उसके 9,000 वर्ष बीत गए और 9 मस्तक भी अग्निदेव के भेंट हो गए। जब 10वां सहस्र पूरा हुआ और 10 गिरह अपना 10वां मस्तक काटने को उद्यत हुआ, उसी समय पिता में ब्रह्मा जी वहाँ पहुँचे। पिता में ब्रह्मा अत्यंत प्रसन्न होकर देवताओं के साथ वहाँ पहुँचे थे। उन्होंने आते ही कहा, 10 गिरह मैं तुमसे बहुत प्रसन्न हूँ। धर्मज्ञ, तुम्हारे मन में जिस वर को पाने की इच्छा हो उसे शीघ्र मांगो। बोलो, आज मैं तुम्हारी किस अभिलाषा को पूर्ण करूँ। तुम्हारा परिश्रम व्यर्थ नहीं होना चाहिए। यह सुनकर 10 गिरह की अंतरात्मा प्रसन्न हो गई। उसने मस्तक झुकाकर भगवान ब्रह्मा को प्रणाम किया और बोला, भगवान, प्राणियों के लिए मृत्यु के सिवा और किसी का सदा भय नहीं रहता, अतः मैं अमर होना चाहता हूँ, क्योंकि मृत्यु के समान दूसरा कोई शत्रु नहीं है। उसके ऐसा कहने पर ब्रह्मा जी ने कहा, तुम्हें सर्वथा अमृत तो नहीं मिल सकता, इसलिए दूसरा कोई वर मांगो। श्री राम लोकसभा लोक श्रेष्ठा ब्रह्मा जी के ऐसा कहने पर 10 गिरह ने उसके सामने हाथ जोड़कर कहा,
सनातन प्रजापति में गरुड़, नाग, यक्ष, दैत्य, दानव, राक्षस तथा देवताओं के लिए अवैध हो जाऊं। देववंत पिता में अन्य प्राणियों से मुझे तनिक भी चिंता नहीं है। मनुष्य आदि अन्य जीवों को तो मैं तिनके के समान समझता हूँ। राक्षस दशग्रीव के ऐसा कहने पर देवताओं सहित भगवान ब्रह्मा जी ने कहा, राक्षस परवर तुम्हारा यह वचन सत्य होगा। श्री राम दशग्रीव से ऐसा कहकर पिता में फिर बोले, निष्पाप राक्षस सुनो, मैं प्रसन्न होकर पुनः तुम्हें यह शुभ वर प्रदान करता हूँ। तुमने पहले अग्नि में अपने जिन जिन मस्तकों का आह्वान किया है वे सब तुम्हारे लिए फिर पूर्वत प्रकट हो जाएंगे। सो मुझके सिवाय एक और भी दुर्लभ वर मैं तुम्हें दे रहा हूँ। तुम अपने मन से जब जैसा रूप धारण करना चाहोगे तुम्हारी इच्छा के अनुसार उस समय तुम्हारा वैसा ही रूप हो जाएगा। पिता में ब्रह्मा के इतना कहते ही राक्षस दशग्रीव के वे मस्तक जो पहले आग में होम दिए गए थे फिर नए रूप में प्रकट हो गए। श्री राम दशग्रीव के पूर्वोक्त बात कहकर लोग पिता में ब्रह्मा जी विक्षण से बोले, बेटा विक्षण, तुम्हारी बुद्धि सदा धर्म में लगी रहने वाली है, अतः मैं तुमसे बहुत संतुष्ट हूँ। उत्तम व्रत का पालन करने वाले धर्मात्मा, तुम भी अपनी रुचि के अनुसार कोई वर मांगो। तब धर्मात्मा विक्षण ने हाथ जोड़कर कहा, भगवान यदि साक्षात लो गुरु आप मुझ पर प्रसन्न हैं तो मैं कृतार्थ हूँ। मुझे कुछ भी पाना शेष नहीं रहा। उत्तम व्रत को धारण करने वाले पिता में यदि आप प्रसन्न होकर मुझे वर देना ही चाहते हैं तो सुनिए। भगवान ही बड़ी से बड़ी आपत्ति में पड़ने पर भी मेरी बुद्धि धर्म में ही लगी रहे, उससे विचलित न हो और बिना सीखे ही मुझे ब्रह्मास्त्र का ज्ञान हो जाए। जिस आश्रम के विषय में मेरा जो विचार हो वह धर्म के अनुकूल ही हो और उस धर्म का मैं पालन करूं, यही मेरे लिए सबसे उत्तम और अभीष्ट वरदान है। यह सुनकर प्रजापति ब्रह्मा पुनः प्रसन्न विभीषण से बोले, बस तुम धर्म में स्थित रहने वाले हो, अतः जो कुछ चाहते हो वह संपूर्ण होगा। शत्रु नाशक राक्षस योनि में उत्पन्न होकर भी तुम्हारी बुद्धि अधर्म में नहीं लगती है, इसलिए मैं तुम्हें अमृत प्रदान करता हूँ। विभीषण से ऐसा कहकर जब ब्रह्मा जी कुंभकर्ण को वर देने के लिए उद्यत हुए तब सब देवताओं से हाथ जोड़कर बोले, प्रभु आप कुंभकर्ण को वरदान न दीजिए, क्योंकि आप जानते हैं यह दुर्बुद्धि निशाचर किस तरह समस्त लोगों को त्रास देता है। ब्राह्मण इनसे नंदनवन की 7 अप्सराओं, देवताओं, इंद्र के 10 अनुचरों तथा बहुत से ऋषियों और मनुष्यों को भी खा लिया है। पहले वर न पाने पर भी इस राक्षस ने जब इस प्रकार प्राणियों के भक्षण का पूर्णतापूर्ण कार्यक्रम कर डाला है, तब यदि ये वर प्राप्त हो जाए तो उस दशा में तो यह तीनों लोगों को खा जाएगा। देवताओं के ऐसा कहने पर कमल योनि ब्रह्मा जी ने सरस्वती का स्मरण किया। उसके चिंतन करते देवी सरस्वती उसके पास आ गई। उनके पार्श्व भाग में खड़ी हो सरस्वती ने हाथ जोड़कर कहा, देवी है तो मैं आ गई, मेरे लिए क्या आज्ञा है, कौन सा कर्म कार्य करूं। तब प्रजापति ने आयु सरस्वती से कहा, तुम राक्षस राज कुंभकर्ण की जिह्वा पर विराजमान हो जाओ और देवताओं के अनुकूल वाणी के रूप में प्रकट हो। तब बहुत अच्छा कहकर सरस्वती कुंभकर्ण के मुख में समा गई। इसके बाद प्रजापति ने उनसे उस राक्षस से कहा, महाबाहु कुंभकर्ण, तुम भी अपने मन के अनुकूल कोई वर मांगो। उनकी बात सुनकर कुंभकर्ण बोला, देव मैं अनेक वर्षों तक सोता रहूं, यही मेरी इच्छा है। तब एवं अस्तु ऐसा ही हो, ऐसा कहकर ब्रह्मा जी देवताओं के साथ चले गए। फिर सरस्वती देवी ने उस राक्षस को छोड़ दिया। ब्रह्मा जी के साथ देवताओं के आकाश में जाने वाले पर सब जब सरस्वती जी उसके ऊपर से उतर गई तब दुष्टात्मा कुंभकर्ण को चेत हुआ। वह दुखी होकर इस प्रकार चिंता करने लगा, हो आज मेरे मुंह में ऐसी बात क्यों निकल गई। मैं समझता हूँ ब्रह्मा के साथ आए हुए देवताओं ने ही उस समय मुझे मोह में डाल दिया था। इस प्रकार वे तीनों तेजस्वी भ्राता वर पाकर श्लेषात्मक वन लसोड़े के जंगल में गए और वहाँ सुखपूर्वक रहने लगे। प्रिय श्रोताओ, आज की कथा यहीं पूर्ण होती है। आगे की कथा अगले भाग में। जय श्री गोरक्ष।